से बरामद हुआ। फिर मुल्जिम साइड का कहना कि हमसे कोई चीज़ बरामद नहीं हुई, जो चीज़ें बरामद हुई, पिस्टल बरामद हुआ, डकैती किए हुए पैसे बरामद हुए, वो को एक्यूज से, इमदाद से बरामद हुए, हमसे कुछ भी बरामद नहीं हुआ। फिर प्रोसिक्यूशन साइड का कहना क्योंकि पिस्टल, पैसे को एक्यूज की पॉइंटेशन पर रिकवर हुए, लिहाजा ड्यूरिंग इंट्रोगेशन को एक्यूज ने बयान दिया कि मेरे साथ बाकी कौन कौन लोग थे, जिसमें एक मुल्जिम शहजादों को भी पाया गया। फिर मुल्जिम के वकील का कहना कि आर्टिकल 38, 39 ऑफ कानून शहादत के स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बिफोर दी पुलिस हैज़ नो एविडेंटरी वैल्यू। और फिर प्रोसिक्यूशन साइड का कहना कि आए दिन शहर में डकैतियाँ, डकैतियों के बाद मर्डर, अगर इन लोगों को छोड़ दिया गया तो कल ये यही क्राइम रिपीट करेंगे। और फिर जिस तरह से मुल्जिम के वकील का कहना कि मेरा कोई भी प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है, आई एम अ फर्स्ट ऑफेंडर, और मुझे इस केस में पुलिस ने इम्प्लीकेट किया ऑन द स्टेटमेंट ऑफ को एक्यूज्ड। फिर प्रोसिक्यूशन साइड ने हीनियस क्राइम, मर्डर पर कुछ केस लॉज दिए, और फिर इसी तरह से एक्यूज साइड से भी कुछ केस लॉज आए, जिनमें एक केस में बताया गया कि जहां जो एफआईआर नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ हो, वहाँ पर शनाख्त परेड होना लाजमी है। क्योंकि इस केस में शनाख्त परेड नहीं की गई। और फिर मुल्जिम के वकील का कहना था कि कंप्लेनेंट जो है वो एक कज़न था मरने वाले का, जो मौके पे मौजूद नहीं था। इट मीन एफआईआर इज़ हियर से। और फिर जिस तरह से मुल्जिम के वकील ने कहा कि शक का फ़ायदा, बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो मुल्जिम को देना चाहिए। और फिर मुल्जिम के वकील ने कहा कि हर मुल्जिम का बेल राइट होता है। मुद्दई मुकदमा के वकील का कहना कि हर केस में बेल मुल्जिम का राइट नहीं होता, क्योंकि मुल्जिम का राइट बेल सिर्फ़ और सिर्फ बेलेबल ऑफेंसेस में होता है, और बेल देना या ना देना इट इज़ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। अब जब बेल देना या ना देना डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, तो कोर्ट ने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। जिस तरह से इस केस में देखा गया, शायद किसको आर्ग्यूमेंट्स किसके भी पसंद आए हों, लेकिन कोर्ट ने विजिलेंट होके विद जुडिशियस माइंड कानून को मद्देनज़र रखते हुए और फिर स्केल ऑफ लॉ को नज़र रखते हुए
कोर्ट ने किसी नतीजे पे जाना है। अब जिस तरह से तराजू एक सिंबल ऑफ जस्टिस दिखाया गया, वो यही सिखाता है कि एक पलड़े में आप मुलजिम को रखें और एक में मुद्दई मुकदमा को। और फिर ये बताया गया कि नो डाउट मुआशरे में बहुत ज़्यादा क्राइम है, डकैतियाँ हैं, मर्डर हैं, लेकिन कानून ये बताता है कि लॉ शुड नॉट बी स्ट्रेच ऑन प्रोसिक्यूशन साइड। कोर्ट ने ये देखना है कि प्रोसिक्यूशन के पास क्या एविडेंस अवेलेबल हैं, और फिर कानून ये कहता है कि प्रोसिक्यूशन इज़ ड्यूटी बाउंड टू प्रूव हिज केस बियॉन्ड द शेडो ऑफ डाउट। लेकिन इस केस में जिस तरह से मुलजिम का नाम एफआईआर में मेंशन नहीं, और सुपीरियर कोर्ट्स के बेतहाशा इस पे केस लॉ हैं जो ऑर्डर में हम मेंशन करेंगे कि अगर जहां नाम मेंशन नहीं एफआईआर में, वहां शनाख्त परेड होना वो लाजमी है। फिर रिकवरी बताई गई मोबाइल की कि ड्यूरिंग मजम्मत एक मुलजिम का मोबाइल जो है वो गाड़ी में गिर गया था, जो पुलिस ने रिकवर किया। उसी मोबाइल से मुलजिम इमदाद तक पुलिस पहुंची। फिर मुलजिम इमदाद ने आलाए कत्ल बरामद कराया और उससे रिकवरी हुई। लेकिन आज कोर्ट ने ये देखना है कि ये केस किस मुलजिम के ख़िलाफ़ है और इसका रोल क्या है और इसके ख़िलाफ़ क्या शवाहिद हैं। और आज पुलिस फ़ाइल को परसू करने के बाद मुलजिम की स्टेटमेंट के अलावा, जो मुलजिम ने पुलिस को ड्यूरिंग इंट्रोगेशन बताया, उसके अलावा कोई और रिकॉर्ड इस मुलजिम के ख़िलाफ़ मौजूद नहीं। जहां प्रोसिक्यूशन साइड ने बताया कि सीडीआर रिकॉर्ड और यूएसबी अवेलेबल है, हमने उस यूएसबी को भी देखा जिसमें पिक्चर्स जो हैं वो कुछ क्लियर नहीं। हाँ, कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि शायद इस तरह का शख्स, जहां लफ्ज़ शायद आया, कानून ये कहता है कि उसका शक का फ़ायदा मुलजिम को देना चाहिए। और फिर कानून शहादत का आर्टिकल 164 हमें ये पाबंद करता है कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को रिकॉर्ड पे लिया जाएगा तो उसके साथ एक्सपर्ट की रिपोर्ट लाजमी है और एक्सपर्ट को गवाह बनाना भी लाजमी है। चालान के कॉलम नंबर 7 को जहां गवाहों के नाम लिखे हुए हैं, वहाँ पर कोई एक्सपर्ट जो है वो आयु ऑफ द केस ने गवाह नहीं बनाया, और ना ही उस यूएसबी की कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट रिकॉर्ड पर मौजूद है, क्योंकि इस केस में प्रेजेंट मुलजिम के ख़िलाफ़ को एक्यूज़ के बयान के अलावा कोई चीज़ नहीं है। और फिर कानून ये कहता है, आर्टिकल 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कि लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ सब्जेक्ट सिटीज़न इज़ वेरी प्रीशियस। मेरे हीनियसनेस ऑफ क्राइम is no ground for rejection of bail if the case is fit for further inquiry। अब फर्दर इंक्वायरी हमें ये बताती है कि अगर जज ने किसी नताइज पे पहुंचना है तो उसके लिए केस में प्रॉपर ट्रायल चलना ज़रूरी है, तभी
हम किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। और फिर सुपीरियर कोर्ट्स का कहना है एक केस लॉ जिस पे कोर्ट ने खुद से रिसर्च की। अब कोर्ट ने क्यों रिसर्च की? क्योंकि इंसाफ करना सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का काम है। अक्सर औकात वकील ये सोचते हैं कि हम केस जीते या केस हारे, लेकिन बहैसियत जज मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि क्या मैं हारा या जीता, क्योंकि अगर मैं कभी इंसाफ नहीं कर पाया, बहुत बार लोग ये महसूस करते हैं, लोग ये कहते हैं कि जजेस ने फेस वैल्यू को रिलीफ दिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ एक केस लॉ है जो हमने जजमेंट में मेंशन किया 2023 SCMR पेज नंबर 364। जिसमें बताया गया कि बेनिफिट ऑफ डाउट कैन बी एक्सटेंडेड टू एक्यूज्ड इवन एट बेल स्टेज। Proof beyond reasonable doubt. Basic philosophy of criminal jurisprudence is that the prosecution has to prove its case beyond reasonable doubt, and this principle applies at all stages, including pre-trial and even at the time of deciding whether accused is entitled to bail or not. फिर आगे बताया गया रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट एक्यूज हैज बीन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, imprisonment for life or imprisonment for 10 years. Scope. Reasonable grounds are those which may appeal to a reasonable judicial mind as opposed to merely concocted and illusory grounds. However, for deciding the prover of an accused for bail, the question whether or not there exists reasonable ground for believing that he has committed the alleged offence cannot be decided in a vacuum. फिर कानून बताता है कि इवन जज कैन नॉट ओवर रूल द लॉ। एन एक्यूज्ड इज फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। इफ इवन slightest doubt had been created in the prudent mind, then benefit of that doubt always had been given to accused, not as a matter of mercy but as a matter of right. कानून ये कहता है कि अगर जज के जहन में थोड़ा सा भी शक पैदा हो तो उसका फ़ायदा मुल्ज़िम को देना चाहिए। जब शक पैदा हो मुल्ज़िम को फ़ायदा इसलिए देना चाहिए कि फिर मुल्ज़िम का हक बनता है, कोर्ट उस पर कोई रहम नहीं खा रही। और फिर आगे बताया गया कि वर्ड्स बेनिफिट ऑफ डाउट had been drawn from the words of holy prophet peace be upon him, कि हमारे नबी पाक का कहना है कि कोर्ट के सामने अगर 100 लोग खड़े हैं लेकिन कोर्ट ये समझती है कि 99 लोग गुनहगार हैं, कोई एक शख्स ऐसा है जो बेगुनाह है, और अगर जज ये ना समझ पाए कि उन 100 लोगों में से 99 लोग तो गुनहगार हैं, लेकिन वो एक कौन है
जो बेगुनाह है, और अगर जज किसी एक बेगुनाह को आइडेंटिफाई ना कर पाए तो शक का फ़ायदा उन 100 लोगों को देना चाहिए, क्योंकि कानून ये कहता है कि ये मुल्ज़िम का राइट बनता है। और आज क्योंकि बेल स्टेज है और ये शक का फ़ायदा मुल्ज़िम को देते हुए कोर्ट ये समझती है कि कोर्ट अगर आज कहीं ये गलत फ़ैसला भी करेगी, जो वर्डिक्ट केस लॉ मैंने बताया उसमें लिखा हुआ है कि कोर्ट अगर गलत फ़ैसला भी करेगी किसी को, गलत शख्स को बेल देते हुए, तो ट्रायल के बाद उसे सज़ा दी जा सकती है। लेकिन अगर बेल स्टेज पे शक का फ़ायदा मुल्ज़िम को ना दिया गया और बाद में वो मुल्ज़िम बरी हो गया, तो उसका वक्त जो वो जेल में बिताएगा वो उसको किस तरह से वापस होगा। लिहाजा इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये कोर्ट मुल्ज़िम शहज़ादों को बेल ग्रांट करती है इन सम ऑफ ₹5 लाख। थैंक यू मालिक। अब हम समझने के लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार